काशी की धरती पर आप सभी को प्रणाम करता हूं और एक अनुरोध करता हूं, आप मन की बात नहीं सुन रहे हैं, आप कवि सम्मेलन में आए हैं तो कृपया तालियां बजाते रहें। काशी की अगर हम लोग काशी को अगर हम परिभाषित करें तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जहां गालियों में अलंकार मिला है, क्या बात है, जहां गालियों में अलंकार मिला। देखिए कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनको देख के तालियां निकलती हैं और कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनको देख के गालियां निकलती हैं। तो अगर मन करे तो गरिया भी लीजिए, हमको दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ करिए। गालियों में अलंकार मिला है, जहां अक्खड़पन आधार शिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहां है, साधुओं के ऐसे ठाट कहां है, मुंह में खुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान। अरे वाह वाह, क्या कहिए प्रशांत भाई, वाह। बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का वो द्वंद है काफी, करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान। देखिए व्हाट्सएप का दौर चल रहा है तो व्हाट्सएप पे ही एक कविता होती है मेरी। अरे मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो अरे इधर आ जाओ यार। हाँ ठीक ठीक, ले लीजिए। व्हाट्सएप पे मेरी एक रचना है कि तृतीय विश्व युद्ध का कारण ये व्हाट्सएप ही होगा। तो आप लोगों का ध्यान चाहूंगा कि मेरी तरफ आए। एक तरफ डंडा जी पीछे से परेशान कर रहे हैं, एक तरफ वो आगे से आ गए। क्या कहा जाए, वो भी नहीं। व्हाट्सएप पे मेरी कविता है, स्वागत, आदेश चाहूंगा आपका। स्वागत। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन को शाइन भाग गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें, वो पृथ्वी पर उल्कापिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ उसामा का साला है, वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न चीके, वो मोदी और केजरीवाल में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज भैया खड़ा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण। वाह 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 वाह। आपको ले चलते हैं हम द्वापर युग में। अगर द्वापर में होता तो क्या होता, द्वापर युग में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते, और खबरें कैसी फैलती थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई विल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए एक धंधा है, वो कर्ण भैया अछूट है, कर्ण अछूट है, आईफोन नहीं यूज किया है, और एकलव्य ने द्रोण का फोन फ्लिपकार्ट से लिया है, वो कौरवों के लिए संजय को पिक लेनी है, वो अमेजन से खरीदकर पांडवों ने ड्रेस पहनी है, इन खबरों का असर तब भी असाधारण होता, और महाभारत का भैया व्हाट्सएप ही कारण होता। वाह 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 वाह। और कृष्ण ने न कोई गीता सार दिया होता, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता। भाई वाह। तो अपना उद्धार करना है तो कीपैड मोबाइल रखें। एक कविता मैं दमदार भी आपसे आदेश चाहूंगा पढ़ने की। स्वागत। हमको यहाँ पे बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, कुछ युवा भी दिख रहे हैं, कुछ को देख के हम डिसाइड नहीं कर पाए वो क्या है, वो लोग भी दिख रहे हैं। तो उनपे आप अगर दौर को जोड़ना पड़े, मैं दमदार को बार बार देखता हूँ तो मेरे मन में कुछ पंक्तियां आती हैं कि दमदार के लिए मैं कहूंगा कि मैं तो नदी की अविरल धारा हूँ, मैं तो नदी की अविरल धारा हूं जिस पर तुमने बांध बनाकर रोका है, मैं संस्कारों का वो बीज हूं जिसे बस तुमने टोका है, मैं वो कड़ी हूं जिसने संस्कार और आरापन दोनों को जोड़ा है, मैं तो मंदिर और मस्जिद का ढांचा बन जाता हूं
जिसे बस लोगों ने तोड़ा है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अगर दो दौरों को मैं जोड़ना चाहूं तो मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं कि पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहां है, पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहां है, टिकोरे तोड़ने वाले अब वो नन्हे चोर कहां है। वो इमली अमरूद वाली बुढ़िया देखी है, वो इमली अमरूद वाली बुढ़िया देखी है, वो ब्याह रचाती गुड्डा गुड़िया देखी है, वो गांवों में भूत धरने वाला पेड़ कहां है, वो सर्कस वाले जोकर अब वो शेर कहां है, वो रिक्शे पे जाने वाले बीसीआर कहां है, वो रामायण रंगोली वो चित्रकार कहां है, वो 50 पैसे में मिलने वाला नमकीन कहां है, वो लेमन जूस का डिब्बा रंगीन कहां है। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा है मगर क्या पता नहीं, दिल टूटा था फिर टूट रहा है मगर क्यों पता नहीं। वाह 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 वाह, क्या चित्र खींचा भाई, वाह। वो टोटका टोना वाली पीढ़ी बाकी है, वो कोने पड़ी लकड़ी वाली सीढ़ी बाकी है, वो टायर संग डंडे देखे हैं, वो छुट्टी मनाते वो परिवार के संग वो संडे देखे हैं, वो सब्जी संग मुफ्त मिलने वाला मिर्चा धनिया, वो होली पर सूरन की सब्जी और दही बुनिया, वो नागराज और चंपक का अब किराया कितना क्या बात है। वो काका काकी चाचा चाची का रिश्ता क्यों पराया इतना है, वाह। वो ब्याह में खटिया बर्तन हम पड़ोस से लाया करते थे, वो ईद दिवाली हम संग संग मनाया करते थे, वो घर पर बनने वाली ढिबरी और लालटेन कहाँ है, वो माचिस की डिबिया से बनने वाली ट्रेन कहाँ है, वो कैसेट से गाना सुनते भैया दीदी, वो कलम को ठोकर मार कर जो बनाते थे हम लकीरें सीधी, वो पेड़ों पर लटके टायर के झूले, वो नाना नानी के स्पर्श को हम कैसे भूले, वो मंगल और शनिवार को लगने वाले बाजार, वो छप्पर छाना वो मिट्टी की दीवार, वो कपड़े के बर्तन दिलने वाली पीढ़ी बाकी है, वो आइसपाइस वाली छत और अंधियारी सीढ़ी बाकी है, वो और 1 रुपए और 2 रुपए के नोट कहाँ है, वो बैलेट से पढ़ने वाले वो नोट कहाँ है, वो बायोस्कोप और सितलहरी वाली आंच कहाँ है, वो बिरहा दंगल और वो नाच कहाँ है। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा है मगर क्या पता नहीं, दिल टूटा था फिर टूट रहा है मगर क्यों पता नहीं। क्या बात। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मैं आप सबको होली की बधाई देता हूं और अगले वर्ष भी आप लोग इसी ढंग का कार्यक्रम करें और फिर से बुलाएं हम लोग को। बड़ा आनंदित किया इन्होंने और पुराना बीता हुआ दौर एक बार फिर से जहन में ताज़ा कर दिया। मैं बहुत साधुवाद देता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके डॉक्टर साहब को विदाई दें। मित्रों, मैं चाहता हूं, देखिए कोई भी क्षेत्रीय कवि सम्मेलन हो या अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो, जब अपनी बोली में बात होती है तो उसका मजा अलग ही होता है। मैं जिस रचनाकार को बुलाने जा रहा हूं उन्हें आप सब फक्कड़ गाजीपुरी के नाम से जानते हैं। वो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात